Now let's study a property of NFA, and this property is different from the DFA property. हमने DFA के अंदर यूनियन पढ़ा था और कॉन्केटिनेशन पढ़ा था, रिवर्सल पढ़ा था, और हमने और क्या क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, और हमने एक और भी पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। तो सारी प्रॉपर्टीज़ सेम है, जो डीएफए की हैं वही एनएफए की भी रहेंगी। जस्ट एक प्रॉपर्टी है जो नहीं है सेम। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनएफए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी डीएफए में तो सेम थी। डीएफए में कॉम्प्लीमेंट अगर आप करना चाहो तो क्या करते थे आप करते थे इस इनिशियल को, वो नॉन फाइनल को फाइनल और फाइनल को नॉन फाइनल, ये कर देते थे तो आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देखिए आप, लेट से L1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग्स स्टार्ट्स विद ए। ये सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ। इसका एनएफए क्या बनेगा? इसका एनएफए, लेट से मैं इस एनएफए को बोल रहा हूँ M, और ये एनएफए बनेगा Q0 से हमने A स्टार्ट किया और Q1 में एक्सेप्ट करा दिया और उसके बाद कुछ भी आता रहे। दिस इज द एनएफए। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना चाह रहा हूँ। लेट से एक एनएफए बनाना चाह रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ M। तो यानी कि इनिशियल जो हमारी फाइनल होगी उसको नॉन फाइनल और नॉन फाइनल को फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा? Q0 को फाइनल और A एक्सेप्ट करने के बाद Q1 से ये नॉन फाइनल, ये बन जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो यही होता है, कॉम्प्लीमेंट थोड़ा ही चेंज हो जाएगा। बट देन व्हाट दिस, लेट्स से दिस इज एक्सेप्टिंग L1 एंड दिस इज एक्सेप्टिंग L2, सो इसके अंदर तो ये सारी चीजें एक्सेप्ट हो रही थी। अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता तो एक्सेप्टेशन क्या होनी चाहिए थी? L1 क्या होना चाहिए था? नॉट स्टार्ट्स विद ए, नॉट स्टार्ट्स विद ए। यानी कि नॉट स्टार्ट्स विद ए का मतलब वो बी से स्टार्ट हो सकता है। जैसे एप्सिलॉन हो गया, वो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन बी भी ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, बी ए भी बी से ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, बी बी, तो जो भी स्ट्रिंग ए बी से स्टार्ट होंगी वो नॉट स्टार्टिंग विद ए होंगी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एप्सिलॉन के अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। इसमें एप्सिलॉन के अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज हम Q0 में जाएंगे विदाउट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, एंड आफ्टर दैट अगर A आता है तो हम डेड स्टेट में पहुंच गए। दिस इज नथिंग बट डेड स्टेट बिकॉज वी आर नॉट कमिंग बैक फ्रॉम दिस स्टेट एनीवेयर। ओके, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट करने के बाद लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो दैट्स वाई कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ट्रू हियर। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, if sigma star is equal to all strings of A and B, L1 is equal to starts with A। जरा इस चीज को समझो। सिग्मा स्टार मैं आपको बता चुका हूं, ये क्लीन स्टार है, यानी कि ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी, सारी स्ट्रिंग अंडर द स्काई इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ये क्या है? हमारा सुपर सेट है। ये हमारा सुपर सेट है। ये हमारा, ये लेट से सबसेट हो गया, सबसेट हो गया, सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। अब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होगा कि अगर मैं L1 का कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो इसका मतलब हो जाएगा सिग्मा स्टार माइनस L1, यानी कि जो सिग्मा स्टार में बाकी सब बचा L1 को छोड़ के। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एप्सिलॉन एंड स्टार्ट्स विद बी, यही मैंने आपको अभी ऊपर बताया। लेकिन M जो कॉम्प्लीमेंट अभी हमने बनाया, ये वाली चीज, इट इज ओनली एक्सेप्टिंग, इट इज ओनली एंड ओनली एक्सेप्टिंग सिग्मा। तो ये स्टार्ट्स विद बी तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट M का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे M बार इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। लेकिन अगर हम डीएफए में ये काम कर रहे थे तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट ठीक आ रहा था। अब अगर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा हो
कि सर एक क्वेश्चन हमने किया था कि ए के बाद बी आना चाहिए और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वो लैंग्वेज का अंतर है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं. If we are doing starting with, let's say every A is followed by B, that is L1, and every A should not follow B, that is L2. तो L2 is not complement of L1. तो अगर हम अपने DFA का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो L2 नहीं बन जाएगा. ओके, those two things are different. So we can write it down. ये सबको समझ में आ गया है वैसे? Yes, sir. When we complement a DFA, the language or DFA formed after complement will always be its true complement. ठीक है, अगर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो एक्चुअली में डीएफए का जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, बट एनएफए में ऐसा नहीं हो रहा है. दैट इज while if we complement an NFA, the language or NFA formed after complement need not be मतलब मे बी और मे नॉट बी. कोई ऐसा केस भी हो सकता है कि हो भी जाए लेकिन वो ट्रू नहीं है. इफ वी आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग देन वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट. ओके, सो नीड नॉट बी इट्स ट्रू कॉम्प्लीमेंट, हो भी सकता है और नहीं भी, अनसर्टेनिटी है. ओके ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. यस सर. चलिए एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए जरा. व्हाट इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय complement of NFA? This is one question. And another question is, what is the complement of language accepted by NFA? दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, ये दोनों सेम नहीं है. इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो. लेट से हमारे पास लैंग्वेज क्या है, स्टार्ट्स विद ए. ये हमारे पास लैंग्वेज है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनएफए. ठीक हो गया, व्हाट इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनएफए, नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज. तो हम पहले क्या करेंगे, इसका एनएफए बनाओ, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनएफए की बात कर रहा है, हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनएफए निकालना है. तो पहले L1 का, इस L1 का डी एनएफए बनाओ. इसका एनएफए क्या बना, इसका एनएफए बन गया ये. अब इसका कॉम्प्लीमेंट करो. इसका कॉम्प्लीमेंट अभी हमने ऊपर किया था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बन गया था ये. तो वो पूछ रहा है कि जो पुराना वाला एनएफए था उसकी कॉम्प्लीमेंट की क्या लैंग्वेज है एक्सेप्टेंस. सो व्हाट इज द लैंग्वेज accepted by complement of NFA? So this is accepting only and only what it is accepting, epsilon. That's all. बात समझ में आई है? Yes, sir. Now यस सर. next is what is the complement of language accepted by the NFA. तो अगर मेरे पास L1 है starts with A, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है. उसने पूछा कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज, उसने कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनएफए नहीं पूछा है. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज इज L1 का बार, दैट इज
that is not starts with A and that is what probably starts with B, अगर आपके पास दो ही सिंबल हैं। और इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे एप्सिलॉन, बी, बी ए, बी बी एंड सो ऑन। तो इसका आंसर ये आ रहा है और ऊपर वाले का आंसर केवल एप्सिलॉन आ रहा है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश वाली लैंग्वेज को, और उससे पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। कभी आप उल्टी सीधी चीज कुछ आंसर कर दो। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in the next session we will study about the minimization of DFA, that is अगर एक हमने DFA बना लिया है और उसके अंदर लेट्स से 10 स्टेट हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी ऐसी है कि उन 10 स्टेट को हम रिड्यूस करके 9 में या 8 में या 10 से कुछ कम स्टेट्स में हम उसको बना सकें। सो दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ DFA विच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन।